तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो ने हमें 15 साल से जितना हंसाया उतना ही शो में काम करने वाले आर्टिस्ट रो रहे थे। पहले रोशन सोढी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने शो को लेकर कई बड़े खुलासे किए और अब शो में बाबरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने जेनिफर मिस्त्री का साथ देते हुए कहा कि आसिफ मोदी उन्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे और इन सब में सबसे बड़ा विलन है सोहेल रमानी नाम का व्यक्ति। आसिफ मोदी को तो आपने खबरों में और शो में कई बार देखा ही होगा, लेकिन पहले आप इस सोहेल नाम के व्यक्ति के बारे में जान लीजिए। ये व्यक्ति तारक मेहता शो का ऑपरेशन हेड है, मतलब शो के संचालन को लेकर उनके पास काफी जिम्मेदारियां हैं। पेमेंट भी वही देने का काम करता है, किससे कब और किस समय बुलाना है ये भी वही तय करता है। ऐसे में शो का सबसे बड़ा बदतमीज भी यही सोहेल रमानी ही है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बाबरी यानी मोनिका भदौरिया कहती है कि शो के प्रोड्यूसर आसिफ कुमार मोदी उनके साथ कुत्ते की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने कहा कि जब उनकी मां कैंसर होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस दौरान भी उन्हें बिना किसी काम के ही सेट पर बुला दिया जाता था। यहाँ तक कि मां की मौत के बाद भी उनके मना करने के बावजूद उन्हें जल्दी शूट पर आने के लिए कह दिया जाता था। इसके अलावा मोनिका ने कहा कि आसिफ मोदी सेट पर खुद को भगवान कहता था। उन्होंने कहा कि उनकी महीने की करीब 4 से 5 लाख तक की पेमेंट को भी रोका गया था। ऐसा ही बाकी को एक्टर्स जैसे नए टप्पू, राज आनंदकट और पुराने सोडी गुरुचरण के साथ भी किया गया, उनके भी पैसे रोके गए। आपको बता दें कि तारक मेहता का किरदार करने वाले शैलेश लोढ़ा ने भी शो छोड़ने के बाद आसिफ मोदी पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। मोनिका ने बताया कि उन्हें 30,000 रुपए महीने की पेमेंट पर यह कहकर रखा गया था कि 6 महीने बाद उनकी पेमेंट बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। सिर्फ वहाँ ही नहीं बल्कि बहुत जगह ऐसा होता है, पर आप शो भी तो देखिए कितना बड़ा है। इतना बड़ा शो और पेमेंट मात्र 30,000। खुद कमाओ करोड़ों और आर्टिस्ट को दो चवन्नी। वैसे इसके अलावा मोनिका ने यह भी बताया कि शो में काम करने के दौरान उनकी जिंदगी नर्क जैसी हो गई थी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें ये कहकर बुलाया जाता था कि उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें शूट के लिए आना ही पड़ेगा, चाहे उनकी माँ एडमिट हो या कोई और। ना चाहकर भी उन्हें आना पड़ता था और वो पूरे दिन बस रोया करती थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सेट पर बदतमीजी और टॉर्चर किया जाता था। हर कोई बदतमीजी करता था और सबसे ज्यादा बदतमीजी करता था सोहेल रमानी। इसके अलावा मोनिका ने यह भी कहा कि उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया गया था, जिसके तहत आपको शो के मेकर्स के खिलाफ मीडिया में कुछ भी नहीं कहना है। इससे आपको ये जवाब तो मिल ही गया होगा कि शो में काम करने वाला कोई भी एक्टर क्यों जेनिफर के सपोर्ट में कुछ नहीं बोला है। मोनिका और जेनिफर की बातें सुनकर तो यही सामने आया है कि शो जितना अच्छा टीवी पर दिखाया जाता है, उससे कई ज्यादा गंदा शो का माहौल है। सोहेल रमानी नाम के व्यक्ति ने तो नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक जैसे सीधे साधे बुजुर्ग के साथ भी बदतमीजी की है। यकीन मानिए हरासमेंट की ये बातें जब से सामने आई है, मेरा तो शो से विश्वास ही उठ गया है। लेकिन मैं दाद जरूर उन कलाकारों की देना चाहूंगी जिन्होंने ये बदतमीजी और टॉर्चर सहने के बावजूद हमें हंसाया। अगर आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के फैन हैं, तो आपको इस खबर को देखकर गुस्सा आना चाहिए। आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों को देखने के लिए सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।